Is there anything mentioned about Tantra Vidya? Tantra is a completely offshoot of आई थिंक वैदिक पैंथियन ही बोलेंगे, जो यज्ञ पैंथियन है उसी का ही एक ऑफशूट है, बट इन अ डिफरेंट वे। यानी कि उसकी जो साधना है, उसकी जो पूजाएं हैं, उसमें काफ़ी सारे इम्पैक्ट बाहर के भी, डिफरेंट कल्चर्स के भी रहे, एंड वो एक्यूमुलेट होते चले गए एंड वो तंत्र में आए। बट है तो वो इंडियन ओरिजिन ही, लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं, सपोजिंगली आप ये कह लीजिए कि ग्रीक डेटीज़ के जो इतने बड़े उनके टेम्पल्स होते थे, वहाँ पे भी अग्नि प्रज्वलित होती थी, और वहाँ पे भी प्रोफेसीज होती थी और ये सब करते थे। तो तंत्र में भी वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे परकोलेट होने लगी इन अ डिफरेंट फॉर्म। तंत्र में मेरा ज्ञान उतना तक है कि जो मंडल बनते हैं और उस पर से उन पर जो साधना होती है, वो साधना इतने गूढ़ होनी चाहिए। मैंने एक बार पढ़ा था कि आप किसी एक चीज़ को देखते रहिए एंड आपने ये सोचा हुआ है कि ये जो घट है, इसको फोड़ना है मुझे, जस्ट विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, दिस इज़ तंत्र। आपको उसको खंडित करना है, एंड यू कैन डू दैट ओनली विद द हेल्प ऑफ योर ओन ऑरा की जो पावर है उससे कर सकते हैं। The reason I brought up Tantra is to bring up the occult aspect of ancient India also. ऑकल्ट एस्पेक्ट अगर देखेंगे तो फिफ्थ मंडला में जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया था, एक्लिप्स को, और उसको उन लोगों ने एनकोड किया कि हाउ द एक्लिप्स इज़ हैपनिंग, और उसके क्या परिणाम है, उस समय के क्या परिणाम हैं। सो बेसिकली ऑकल्ट वहाँ से शुरू होता है, एक्लिप्सिस से। बाकी ऑकल्ट साइंस तो डिफरेंट हो जाता है कि वो अल्केमी हो गया और उन सब चीज़ों से निकली, और वेस्टर्न में तो उसको बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से देखा गया। इंडिया में भी एक डिफरेंट जॉनरा हो गया था इसका। Okay. यहाँ हम टाइमलाइन की बातें कर रहे हैं, महाभारत, रामायण और वॉर ऑफ 10 किंग्स। पैरेलली इसी टाइमलाइन के दौरान मेसोपोटामिया, इजिप्ट, साउथ अमेरिका वगैरह में क्या हो रहा था? बहुत कुछ हो रहा था दे हैड देयर एक्चुअली। ओन हिस्ट्रीज। दे हैव देयर ओन हिस्ट्रीज। हमने रफली एक्चुअली स्टार्ट करी थी इंडस वैली से, हाँ, एंड देन वी वेंट बैक इनटू दिस रीकैपिंग ऑफ। रिकैपिंग ऑफ ऋग्वेदा, तो हमने रामायण, महाभारत और वॉर बैटल ऑफ ऑफ 10 किंग्स, 10 किंग्स। हाँ। इन 3 एपिक्स को थोड़ा बहुत कवर करा है। डू यू वांट टू गिव एनी साइनिंग ऑफ नोट्स फॉर दिस एपिसोड? I think we can conclude that yes, Rigveda stopped somewhere after Battle of Ten Kings, and उसमें ही जितनी जोग्राफिकल चेंजेस हो रहे थे, रिवर मॉर्फोलॉजी चेंजेस हो रहे थे, वो सब वहाँ पे एनकोड हो गए, और वो वैसे के वैसे ही वहाँ पे हैं। वी जस्ट नीड टू राइट देम अप अगेन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, एंड इट बिकम्स अवर ड्यूटी एक्चुअली सबका, कि कोई ना कोई इन सब चीज़ों को लेकर के कम से कम रिसर्च पेपर्स लिखें और इसको और डीपली सोचें समझें। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ ये नहीं है। जैसे हमने सूर्याज ब्राइडल हिम जो है वो अकेले में एक पेपर है, रिसर्च पेपर है, बिकॉज इट इज़ गोइंग अगेन बैक टू 34,500 BC। उसी तरह से यम यमी डायलॉग है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जिस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी। वाई दिस वॉज हैपनिंग सो, एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज हैपनिंग उस सो। रिसर्च से मिलेगा क्या? वी अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी। जो हम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं ना, वो हमें ऋग्वेद से भी समझने को मिलेगी, एंड वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हम पीछे हिस्ट्री से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यम एंड यमी डायलॉग में जो सूक्त आता है अपना, इसमें आई एम फॉरगेटिंग द मंडला, बट अगर आप वो पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे उसमें कि शी वॉन्ट्स टू कोपुलेट विथ हर ब्रदर। नाउ व्हाई हैप्लोग्रुप्स हैपन, ये क्यों बनते हैं? अगर सेम सिबलिंग्स शादी कर लें तो उनका जेनेटिकल क्या प्रॉब्लम्स उनके बच्चों में आती हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान में है कि कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा
हाइप हो गया है, बहुत ज़्यादा हो रहा है. इफ़ यू सी ऑल दोज लाइक उनके अगर कोई भी आप ड्रामाज उठा लें तो यू विल फाइंड दैट. But this is happening around 60,000 years ago, this dialogue, where he's saying, nahin, since you are my sister, we can't, we are of the same blood, we can't do this. Such kind of a dialogue is happening during that time. But again, we have come back to similar kind of thing कि मैट्रिमोनियल आप देखेंगे तो राजपूत खानदान से हैं, राजपूत लड़की ही चाहिए. अब हम वापस से वही हो रहा है कि हम अपने ही सिमिलर ग्रुप में शादी कर रहे हैं. मेरे ख्याल से जेनेटिक्स वाले तो आपके पॉडकास्ट में पहले भी आए हैं, तो दे मस्ट हैव सेड कि कैसे ये धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा एंड द सोसाइटी विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ द होल जनरेशन विल बी वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ द सेम जेनेटिक्स में ही शादी हो रही करके. इट्स अ ग्रेट पॉडकास्ट टू पॉइंट पीपल टुवर्ड्स राइट नाउ. जो लोग भूखे हैं सीक्वल एपिसोड के लिए, एक्चुअली नीरज राय सर के साथ जो हमने जेनेटिक्स पर एपिसोड रिकॉर्ड करा था, वी लिंक इट डाउन बिलो, वो जाके देख लें, वो भी ज़बरदस्त एपिसोड है. हाँ, वो ज़बरदस्त है. सो सच टाइप ऑफ डायलॉग्स आर देयर. हर चीज़ पर रिसर्च ज़रूरी है, लेकिन कोई ऋग्वेद को टच नहीं करना चाहता है जस्ट बिकॉज कि उनके दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है कि ये अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं है, सो दिस डजंट हैव टू बी टच्ड अपॉन कि सब्जेक्ट्स जो हैं उनको छूना नहीं चाहिए. बट आप कह रहे हो कि ये एक एनकोडेड रियलिटी है, एनक्रिप्टेड हिस्ट्री. एनक्रिप्टेड हिस्ट्री तो डिकोड करना बनता है. या आई रिमेंबर जब हमारा पहला वाला एपिसोड रिलीज़ हुआ था, कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जिनको मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो लोग भी रूठ गए थे इस एपिसोड से. वो इसलिए ना क्योंकि जैसे अपौरुषेय बोल दिया है किसी ने, लेकिन वो ये नहीं देखना चाहते कि अपौरुषेय तत्व आया कहाँ से. कि उस शब्द का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि इस ऋग्वेद को किसी ने नहीं लिखा. अगर नहीं लिखा तो फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स कहाँ से आ गए, अश्वमाती कहाँ से आ गए, मानधाता कहाँ से आ गए, भरत कहाँ से आ गए, सुदास कहाँ से आ गए, इन नामों का क्या अर्थ है फिर. सो डू यू बिलीव कि इक्ष्वाकु क्लैन ने ऋग्वेद को कंपाइल करा था? हाँ, इन्होंने ही, इन्हीं के 7 सेजेस थे. एज इन सप्तऋषि. सप्तऋषि इन्हीं के अंडर में काम करते थे. ओके. एंड नीलेश सर के साथ जब हमने पिछले एपिसोड में बात करी, मैं ये जाना हूँ उनसे कि जब हम सप्तऋषियों के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीनियज. हाँ, इट्स लाइक सेइंग विश्वामित्र के पुत्र विश्वामित्र ही होंगे, वशिष्ठ के वशिष्ठ ही होंगे. विश्वामित्र द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड. और फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती उनको. विश्वामित्र मतलब विश्वामित्र ही है. इट्स अ टाइटल. तो आप कह रहे हो कि सप्तऋषिज की ऑर्गेनाइजेशंस इक्ष्वाकु क्लैन के साथ काम करती थी. और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप समझ लीजिए, दीज वर द पीपल हु हैड द होल, यानी कि उस क्लान में भी अगर नहीं हो रहा है तो दे विल गिव द प्रोजेनी. महाभारत में तो आया ही है ना, व्यास के ही बच्चे थे. ओके. सो दे आर द एक्चुअल प्रोजेनेटर्स ऑल्सो. तो एज ए प्रोजेनेटर तो हम मानते हैं ना, हम इस गोत्र के हैं, हम इस गोत्र के हैं. राइट. तो ऋषि के गोत्र ही आते हैं ना. राइट. तो हम कहाँ बोलते हैं कि हम इक्ष्वाकु के बच्चे हैं. You know, it might even be related to a matriarchal rule. Yes. Perhaps. Yes, of course, of course. कि if there were only queens, this is just a theory. हाँ, just a theory, but it can be. बिकॉज उसके भी पहले की जो हिस्ट्री है, जैसे जैसे वो ऑब्सोलीट होती गई तो वो भी, वहाँ के मंत्र भी तो हटते गए होंगे ना. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सुमेरियन हिस्ट्री 3,80,000 ईयर्स से शुरू हो रही है, तो ऋग्वेद का एक मेमोरी 2,20,000 मिनिमम जा रहा है. सुमेरियन हिस्ट्री क्या? सुमेरियन हिस्ट्री में उनकी जीनियोलॉजी का एक पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है. सुमेरिया कहाँ है? सुमेरिया इज मेसोपोटामिया, मीन्स टुडेज इराक एंड ईरान. इराक एंड ईरान. पार्शियली ईरान, बट मेजरली इराक एंड सीरिया. ये इस एरिया का सिविलाइजेशन पहले आया या भारत का? दोनों साथ में आए हैं, पैरेलल हैं. बट ये मैं कह दूं कि कम्प्लीटली वो यूफ्राटिस में और टिग्रिस रिवर के पास में ही रहते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वो हेलमंद के पास में भी रहते होंगे, बट लेटर जब वो हैबिटेबल हुआ तो वो उस तरफ भी मूव हुए और फिर वो उन्होंने वहाँ पे अपनी सभ्यता को बनाई. Got it. लेकिन चीज़ें बहुत कुछ पैरेलल चल रही थी, लेकिन डिस्पैरेट कल्चर है ना.
completely different, यानी कि हमारी लैंग्वेज एकदम डिफरेंट है, उनकी एकदम डिफरेंट है. समथिंग लाइक अंडमानीज जो ट्राइब्स हैं, उनकी लैंग्वेज जो वो आपस में बात करते होंगे, और जो अमेरिका के जंगल में जो हैं वो जो बात करते होंगे, दे आर डिफरेंट. डू यू थिंक कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी तब भी यही सेंटिनल ट्राइब्स हुए करते थे ड्यूरिंग आवर टाइम दे में? आर ऑफशूट्स ऑफ द सेम आवर ट्राइब. जो मतलब हम लोग जो रहे हैं, हमारे ही पूर्वजों में से एक हैं वो. ओके. ओंगीज जो भी कहते हैं ना इनको. 60,000 ईयर एगो लॉन्ग बोज जो चल रहे थे, जी जी जी. वो अभी भी वो कैरी करते हैं, वाओ. बट दे डोंट हैव शॉर्ट बोज. दे स्टिल डोंट हैव शॉर्ट बोज. वाओ. और जो बोज वो बनाते हैं, वो उनके बोज देखिए डिफरेंट शेप्स के होते हैं. इट इज़ एस शेप, some different type of shapes. So those would have been during those times of जो ऋग्वेद की जो हम बात कर रहे हैं, completely different. कहते हैं कि ये जो ट्राइबल कल्चर्स होते हैं जो आज भी प्रेवलेंट हैं, अगर आप एक्चुअली उनको स्टडी करें, वो एक्चुअल ह्यूमन इतिहास का एक स्नैपशॉट होता है कि आपके पूर्वज भी ऐसे ही जीते थे एक ज़माने में. Yeah, exactly. नाउ फॉर्चुनेटली दे हैव रिटेन्ड द कल्चर. वो वैसे के अनफॉर्चुनेटली वैसे ही रह गए, बट उन्होंने वो लैंग्वेज जो है वो कैरी नहीं करी. सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच वी वेर स्पीकिंग. और 4 कोस में तो बानी बदल जाती है. कोस कोस में बदले पानी, 4 कोस में बानी. तो आप लखनऊ से चलना शुरू करेंगे और नेक्स्ट गांव तक में तो आपके डायलेक्ट्स काफ़ी सारे चेंज हो जाएंगे. लेकिन समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा. बट ये सुमेरियन एंड इंडियन, दे वर ए कंप्लीट डिस्पैरेट कल्चर. यानी कि बिल्कुल बहुत लीस्ट बोरोइंग्स हैं एक दूसरे के लिए. जितनी काम की चीज़ है ना, बस उतनी बोरोइंग्स हैं. ऐसा